कर रहे हैं। अब मार्केट में गोल्ड वाली कंपनियां हैं, मार्केट में क्रिप्टो वाली प्लान है, हेल्पिंग वाले प्लान है, रिचार्ज वाले भी प्लान है, सर्विस बेस्ड प्लान है, बाइनरी है, प्रोडक्ट बेस है, जनरेशन है, लेवल है, मैट्रिक्स है, हाइपर बाइनरी है। जमाने के ऐसे प्लान मार्केट में चल रहे हैं और कुकुर मुत्ते की तरह इतने प्लान रोज नए पैदा हो रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पे सुबह से शाम तक इतने सारे प्लान, इतने सारे पीडीएफ, इतने सारे वीडियोस आते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए। ऐसे समय में आपको अपने स्थिर दिमाग का उपयोग करना है और आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको जो काम करना है वो काम क्या है, वो काम कैसे करता है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका सर्वर कैसा है, उसका ऐप कैसा है, उसका स्टाफ कैसा है, उसका मेंटेनेंस कैसा है, और वो जो चीजें हैं जो हम करने जा रहे हैं क्या मार्केट में उनकी वैल्यू है, क्या मार्केट के लोग उन चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इन तमाम चीजों को ठंडे दिमाग से सोचने के बाद हमें कोई एक फैसला लेना है। और एक बार फैसला ले लो, फैसला लेने से पहले 10 बार सोच लो, 100 बार सोच लो, 8 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 5 महीने सोच लो, लेकिन जिस दिन फैसला कर लो उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखना है। अपने आप को भीड़ से अलग कर देना है, क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जो भीड़ से अलग जाते हैं। कल इस मीटिंग के अंदर एक बात हुई थी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगेंस्ट मैं आपको इस मीटिंग की कुछ रूपरेखाओं के बारे में बता दूं। सबसे पहले कंपनी के एमडी मिस्टर उमेश स्वामी जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत सिस्टम डिजाइनिंग किया। और ये प्लानिंग उनकी ऑलरेडी 2012-13 से चल रही थी। 16-17 में जाते जाते कुछ नतीजे आए, 18-19 में जाते जाते उन्होंने प्लानिंग बनाई और 22 में, सन 2022 में उन्होंने इसको पूरी तरह से कंप्लीट करके और मार्केट में उतारा। शुरुआत के साल 2 साल ये काम ढंग से चला नहीं, इनमें काफी सारी अड़चने आई, गवर्नमेंट की तरफ से, बैंकों की तरफ से, यूपीआई की तरफ से, सर्वर के टाइप से और टेलीग्राम कंपनियों की तरफ से काफी सारी दिक्कतें आई। फेस करते 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 अभी प्रॉपरली पिछले 1 साल से सिस्टम बहुत स्मूथली चल रहा है। लाखों लोग सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, 15 हजार लोग रोज इसको डाउनलोड करते हैं, लोग इसको प्रैक्टिकली करके भी देख रहे हैं, लोगों को कमीशन जनरेट हो रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। तमाम चीजें वो लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो लोग इस सिस्टम के साथ दिल से लगे हुए हैं। आप सब लोग भी दिल से लगे हुए हैं, मैं आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। तो एमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर संजय पाठक जी जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में मुझे अवगत कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी जो बहुत ही ईमानदारी के साथ, शालीनता के साथ इस काम को पूरे दिन ईमानदारी के साथ करते हैं और रात की टेलीग्राम मीटिंग में प्लान प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को बताते हैं बारीकी से। आने वाला भविष्य क्या हो सकता है, अभी आपको केवल रिचार्ज पे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया मिल रहा है, लेकिन ऐसी कई सैकड़ों सर्विसेज आने वाली है जिसकी ऑलरेडी रोड मैप तैयार है, प्लानिंग तैयार है और ये सारा सब कुछ भारत में बिल्कुल फ्री में देने का एक ही व्यक्ति ने फैसला किया है। उनको मैं वापस से एक बार फिर से दिल से सैल्यूट करता हूँ। मिस्टर उमेश स्वामी जी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। साथ ही साथ मेरी लवली टीम जिसमें बीएल खंडेलवाल जी, मोहन सर, हमारे दीपक सर हैं, सुनील सर हैं, हमें नेहा मैम है और यहाँ पर दिलीप सिंह जी हैं, राजकुमार ठाकुर सर हैं, तमाम वो लोग जो हमारे साथ विश्वास के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। आज तक रिकॉर्ड है, कभी किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछा हमने कि सर आप किसकी टीम से हैं या आपकी अपलाइन कौन है। हर किसी व्यक्ति ने, आज नहीं इस सिस्टम की नहीं किसी अदर सिस्टम की भी बात करें, कई सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, लोगों ने किसी भी बात के लिए, क्यूरियस के लिए, किसी प्रॉब्लम समस्या के लिए अगर कॉल किया तो हमने उनका समाधान किया। कभी पूछा नहीं कि सर आप हमारी टीम से नहीं हो, हम आपको नहीं मदद कर सकते, आप डायरेक्टली अपने अप्लायंस से बात करो, नहीं। जितना हमारे पास नॉलेज है उतने बार उसने हमको ये जानकारी दिया है और वो जानकारी देने के साथ साथ उस आदमी का बिजनेस चला या नहीं चला ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिजनेस का चलना नहीं चलना आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप सोच लोगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फ्री में कहाँ पैसा आता है, पहले हमने इतना पैसा लगाया था, यहाँ पर इतना डूब गया, उतना ये वो बर्बाद हो गया, कंपनी बंद हो गई, एमडी से एमडी भाग गया, तो आपके दिमाग के अंदर ये चीजें अगर चलेगी तो आप किसी नई चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे और जब नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो पुरानी चीज को डिलीट नहीं कर पाएंगे। लीजिए 40 मिनट का ये सेशन यादगार रहे, बेहतरीन रहे
और आप सब लोग इस सिस्टम के माध्यम से अगर कुछ चीजें जानकर अगर अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आज मैं पहली बार आपको ये चीज बताने वाला हूं कि मैंने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया। इससे आपको हो सकता है आपको कुछ चीजें क्लियर हो। मेरे आसपास मिलने वाले दोस्त, मित्र, सखा, पड़ोस वाले या जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो आज भी 1000, 2000, 5000 उधार मांग रहे हैं किसी से, 200, किसी से 500, किसी से ये गाड़ी का किस्त भरना है, मकान का लोन आ गया, ये आ गया, बच्चों की फीस जमा कराना है, कोई फेस्टिवल आ गया, पैसा उधार मांग रहे हैं आज भी। जो आपके आसपास का जो एरिया है, आप देखिए आपका जो सर्कल है, वहां पर 90% लोग ऐसे हैं जो पैसों की मारामारी से परेशान है। मैंने इन चीजों को देखा तो जब मैंने इस पीढ़ी के अंदर एक चीज को नोटिस किया कि यार 10,000 रुपया महीना अगर हम साझपे से कमाने लग गए तो साझपे से हम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर मेरे पास या आपके पास, किसी के भी पास अगर 5 लाख रुपए एक साथ आता है तो उस 5 लाख रुपए से मुझे पता है कि अगले 3-4 महीने की आपकी सारी समस्या सोल्व हो सकती है और उस 3-4 महीने में आप दिल से इस साझपे को प्रमोट करके और अपनी टीम लाखों लोगों की बना सकते हो। क्या मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच पा रही है? ये सर आ रही है। चलिए, शुक्रिया। सर तो आवाज साथियों, आ रही है। एक मिनट सर। आवाज सर आपकी बहुत अच्छी आ रही है। सर कंपनी के सीएमडी मनीष स्वामी जी है, उमेश स्वामी नहीं। इसकी चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि छोटी छोटी नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मनीष सर देखिए, सारे लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, चमड़े की जबान है, कभी कभी फिसल जाती है। और रही बात क्या कि बार बार जिस नाम को अपन पुकारते हैं तो वही नाम याद में रह जाता है। चलो, नाम को लेकर भी मैं 1 मिनट का आपका वक्त लूंगा। पुराने जमाने में लोग जो हैं अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे। नारायण, गिरधारी, गोपाल, गोविंद, गोवर्धन, है ना, गिरधर, चक्रधर। तो उससे क्या होता ना कि इनडायरेक्टली जितनी बार आप अपने बच्चों को बुलाते हैं उतनी बार आप भगवान का नाम ले रहे हो। और इसीलिए आज हमारे देश में सबसे ज्यादा मंदिर है, हमारे देश में सबसे ज्यादा धार्मिक इंसान है। हमारे यहाँ पर आस्था को बहुत महत्व दिया जाता है। पंडित, पुजारी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, रोज पूजा करना, मंदिरों के जाना, शिव जी पर पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना, अगरबत्तियां, संडे को चौकी होना, ये तमाम चीजें जो है, तो हमारा पूरा का पूरा देश आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आस्था से जुड़ा हुआ है। इस देश के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही नाम के होने के बाद भी उन लोग कुछ नहीं कर पाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस कदर रहा लेकिन उन्होंने भी ऐसा नाम कर दिया कि उनके नाम की एक छाप बन गई, वो गोल्डन सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर चमक रहे हैं। तो केपी सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर मनीष स्वामी जी, हमारी कंपनी के चेयरमैन जो है मिस्टर मनीष स्वामी जी हैं। हमारा ऑफिस ये झुंझुनू राजस्थान में है और वहीं पर पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑफिस विजिट करने वाले हमारी टीम के बहुत शानदार लीडर मिस्टर BL खंडेलवाल जी वहां पर जाकर आए हैं, MD सर से मिलकर आए हैं और काफी सारे फोटोग्राफ्स वगैरह भी इन्होंने लिए हैं। उनके साथ बैठने पर उन्होंने साझपे के विजन को जाना, साझपे के भविष्य को जाना, और ये जानने के बाद कल मीटिंग के बाद जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने काफी सारी चीजें हमसे डिस्कस की, क्योंकि इस 40 मिनट की मीटिंग में वो इतनी सारी बातें नहीं बता सकते। तो साझपे क्या है, साझपे क्यों करना है, साझपे करने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन होना चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत होती है, साझपे को मार्केट में क्यों लाइक करेंगे, तमाम चीजों के आसपास का ये जो दायरा है, इसको लेकर ये 40 मिनट का मीटिंग होता है। इस 40 मिनट की मीटिंग में भी कुछ सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं कि सर ये मीटिंग क्यों करते हैं, सारे ग्रुप में इस लिंक क्यों डालते हैं, ये अपनी पर्सनल टीम की मीटिंग क्यों नहीं करते। तो सोच को देखिए, किसी इंसान की सोच को ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूँ। एक ही कुल में पैदा होने के बाद रावण की और विवेक्षण की सोच अलग अलग थी। एक ही परिवार में एक ही कुल में पैदा होने के बाद दुर्योधन और अर्जुन की, युधिष्ठिर जी की सोच बिल्कुल अलग थी। एक ही परिवार में होने के बाद, दो सगे भाई होने के बाद भी बाली और सुग्री की सोच अलग अलग थी। तो सोच का आप और हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
हमें हमारी बची हुई जिंदगी को किस तरह से आगे लेकर जाना है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। बाज का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। बाज एक बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला एक पंछी है, और उस पक्षी को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। हमेशा नेटवर्किंग में तो खास बाज के सिंबल को यूज किया जाता है। वो बाज एक्चुअल में जीता 40-50 साल है, लेकिन 30-40 साल की एज होते होते वो इतना बुढ़ा हो जाता है, वो उसकी पंखों में जान नहीं होती है, उसकी सांसें थमने लग जाती है, वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाता है। उस कंडीशन में उसकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है, और उससे ये चीज कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये उसकी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुसार ये होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो एक जगह पड़ा रहे, जितना उड़ सकता उतना उड़ ले, जो मिलता है उसको खा ले, या फिर उसकी जिंदगी में 40 दिन का एक ऐसा पड़ाव आता है जिसमें वो अपनी ही चोंच से अपने पंखों को नोच नोच के उखाड़ देता है, और लास्ट में अपनी चोंच को पत्थरों पे रगड़ रगड़ के, पत्थरों पे तोड़ के अपनी चोंच को तोड़ देता है। और ये उसका जो बड़ा दर्दनाक हादसा, ये जो उसकी दर्दनाक जो चीजें होती है, ये वो 40 दिन का एक ऐसा समय अवधि होता है जिसमें वो पूरी तरह से अपने आप को खत्म करके फिर नई शुरुआत होती है, नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, और फिर वो नई चोंच और नए पंखों के बलबूते पर फिर वो जो चाहे वो शिकार कर सकता है, और जितना चाहे उतनी उड़ान भर लेता है, और उसके बाद वो अगले 30 साल और जीता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि या तो हमारे पास जो अभी वर्तमान जिंदगी है, गरीबी है, मुफलिस सी है, तकलीफ भी है, हालात खराब है, लोग पैसा मांग रहे हैं, घर पे नहीं जा पा रहे हैं, बीवी बच्चे खुश नहीं है, समाज में कुछ दान पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही हालात नहीं सुधर पा रहे हैं, या तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दीजिए, किसी को क्या फर्क पड़ना है। या फिर इस जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए एक ठोस संकल्प लीजिए, और उसके साथ सच पे आपके साथ खड़ा है। सच पे एक सोच है, एक भविष्य भारत का। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नाम किसने नहीं सुना है? हर किसी इंसान ने सुना है, हर कोई इंसान उसका यूज कर रहा है। कल मैं पेटीएम पर कुछ कर रहा था तो वहां पर मैंने देखा 45 करोड़ लोग यूजर से केवल पेटीएम के, जबकि पेटीएम की बात जितनी बेस्ट सर्विस फोन पे ने दी है उतना गूगल पे भी नहीं दे पाया। तो आज हर व्यक्ति के फोन में फोन पे डाउनलोड है, और फोन पे की यूज करने वाले लगभग 80-85 करोड़ लोग हैं, जो फोन पे से अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, फोन पे से अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, फोन पे से ही अपने टिकट्स बुक करते हैं, फोन पे से अपना सिलेंडर बुक करते हैं, फोन पे से अपनी ईएमआई पे करते हैं, लोन की किस्तें पे करते हैं, फोन पे से ही वो तमाम काम करते हैं। बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मोबाइल रिचार्ज पर पिछले 4-6 महीने से फोन पे ने 1% एक्स्ट्रा चार्ज लेना स्टार्ट किया है। 299 के रिचार्ज को 302 रुपए में करता है, यानी कि 3 रुपए आपका एक्स्ट्रा लगता है। सच पे ने उस माइनस पॉइंट को पकड़ा, आपका वो 3 रुपया बचेगा, पैसा आपका फोन पे से ही जाएगा, और फोन पे से पैसा देने के बाद अगर वाया आप सच पे को गए हैं तो आपका जो 1% वो तो बचता ही बचता है, साथ में यहाँ से आपको जो परसेंटेज मिलता है वो भी कंटिन्यू एवरी टाइम 80 डे, जब चाहे तब आप उसका यूज कर सकते हैं, और उस यूज करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो आप फोन पे से करेंगे। यानी कि इतनी स्मूथली सर्विस का यूज करके रात भर इसके मैसेज आते रहते हैं, कभी 1 रुपया बना, कभी 1.5 रुपया बना, कभी 5 पैसा, कभी 25 पैसा, कभी 40 पैसा, कभी 60 पैसा, कभी 70 पैसा, कभी ₹1.25, कुछ भी। यानी कि हर 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में इनकम देने वाला पहला ऐसा सिस्टम है जो आपसे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लेता है। नो डाउट 4.5-5 लाख कंपनियां मार्केट में काम कर रही है अलग अलग सेक्टर में, लेकिन सच पे उन सबसे बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, देने को कुछ नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। और इस सच पे को करके धीरे धीरे ही सही, अगर आपने साल 2 साल में अगर 5-10 लाख लोगों का नेटवर्क बना लिया तो
5-10 लाख रुपया आपको जीवन भर आ सकता है। आपके नहीं रहने के बाद आपके नॉमिनी को आ सकता है। इतनी पॉजिटिव सोच के साथ आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। साथ साथ में साच पे का एक पाइपलाइन बिछा दीजिएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी इनकम लाखों रुपए में चली जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब आप लोगों के बीच में मैं केपी सर को इन्वाइट करूंगा, क्योंकि साचपे की बेहतरीन प्लानिंग को लेकर, साचपे के भविष्य को लेकर जितना केपी सर जानते हैं उतना आप नहीं जानते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं रोज आपके लिए 40 मिनट एवरीडे लेकर आता हूं, जिसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, खुद का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको बेवजह मोटिवेट करूं, बेवजह आपको कोई कहानियां, गीत, गजल, शायरियां, स्टोरियां सुनाऊं। नहीं दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सवेरे सवेरे हमारे दिमाग में जो चीजें जाती है, हम सिस्टम के बारे में, काम के बारे में सवेरे सवेरे हमें पता चल जाता है। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उन सबको पता है कि जिस दिन मीटिंग होती है इनको सवेरे सवेरे जल्दी तैयार होना होता है। उस दिन मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, किसका क्या क्या पार्ट है, वो उनको सवेरे ही पता चल जाता है। ऐसे ही हर विभाग में, हर सेगमेंट में काम करने वाले लोगों को अपनी मीटिंग का, अपनी दिनचर्या का, दिन भर में क्या करना है, किसके साथ करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी साइट पर जाना है, सवेरे सवेरे वो सेट हो जाता है। तो हम जिस काम को कर रहे हैं उसका भी प्लानिंग हमें सवेरे सवेरे ही करना होता है। और ये सुबह सुबह 40 मिनट मीटिंग को रखने का यही हमारा इंटेंशन है। तो हमारे पास जो बचे हुए 15 मिनट है, उस 15 मिनट में हम जानेंगे साचपे के भविष्य को। तो लीजिए, आप सब लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी फ्रॉम अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। मैंने सर आपको मैक होस्ट दिया है, आप आइए प्लीज, वेलकम, और मीटिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद राजा जी, आपने हमें यहाँ पे बोलने के लिए इनवाइट किया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी प्यारी सी टीम, 60 से ज्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पे लगे हुए हैं, मीटिंग में अपने कीमती समय को दे रहे हैं। लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम भी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करें। साथियों, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो सोचते हैं हम कब दूसरों को नीचा दिखा करके हम आगे बढ़ जाए। ऐसा कहीं बिल्कुल नहीं होता है। और हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ाई करते समय एक मुहावरा सुना था, कहा जाता था, किसी लाइन को, किसी रेखा को छोटी साबित करने के लिए उसको मिटाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके बगल एक बड़ी सी लाइन खींच दीजिए और वह रेखा अपने आप छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हमारे ग्रेट अपलायन गजेंद्र सिंह है, उनको कोई छोटा साबित कर दे, कभी हो ही नहीं सकता। कोई अगर सोचे केपी चक्रवर्ती की टीम को हम रोक दे, कोई सोचे अगर हम संजय पाठक जी की टीम को रोक दे, मोहन जी की टीम को रोक दे और गोविंद जी को अगर हम आगे बढ़ने से रोक दे, तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने वो प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसपे वास्तव में हम अपनी इनकम रूपी गाड़ी को जितनी स्पीड से दौड़ाना चाहे दौड़ा सकते हैं। साथियों, यहाँ तो इनकम आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें आ रही है, उसको भी हमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे तो बिना 1 रुपए लगाए हुए हम लोगों को लाइफ टाइम इनकम करने के लिए बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इसके कारण तमाम लोग बहुत बड़ी इनकम करने की तरह आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लाइफ में तो परिवर्तन आएगा, हमें तो पैसा आएगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारे द्वारा सैकड़ों लोगों, हजारों या लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, उनके घर पे लाखों रुपया जाना शुरू हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। यहाँ पे हमें बोलने का मौका मिल रहा है, बात करने का मौका मिल रहा है, घर बैठे यहाँ पे पूरे देश में टीम बनाने का मौका मिल रहा है, पूरे देश से बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, और हमारी आवाज पूरे देश में जा रही है। तो हमें आपको एक अच्छे लीडर बनने की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमें आपको मौका मिल रहा है। साथियों, आज पे छोटा प्लेटफॉर्म नहीं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसको सिर्फ देखने में लोगों को छोटा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे एक एक बूंद अमृत, अमृत का नाम सभी लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को एक बूंद अमृत अगर मिल जाए तो व्यक्ति जीवन भर के लिए अमर हो सकता है। उसी प्रकार से साच पे है, जिसको जिसको इस साच पे मिलता चला जा रहा है, वह व्यक्ति वास्तव में अपनी लाइफ में हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों और अरबों रुपए हर महीने कमा सकता है।